मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, बाणी, पलटू साहब, कुंडलियाँ, बाणी है। पर स्वार्थ के कारण संत लिए अवतार, संत लिए अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करें उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे। आज इस पे विचार करेंगे। आप कह रहे हैं पर स्वार्थ के कारण संत लिए अवतार, कि जितने भी संत महात्मा हमारे बीच में आए हैं उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति भी नहीं चाहिए। वो हमारे लिए इस जगत में आए, हमें वो सच्चा मार्ग दिखाने के लिए देह धारण करके हमारे बीच में आते हैं। पलटू साहब इस बात को अपनी वाणी के जरिए समझा रहे हैं कि वो जब दुनिया में आते हैं तो पूरे संसार को सही मार्ग पर, उस परमात्मा की सच्ची भक्ति की तरफ डालने के लिए आते हैं। वो सच्चा साधन, वो सच्चा मार्ग हमें समझाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। आप हमें भ्रमों में नहीं डालते, आप हमें किसी भी बाहरमुखी साधन का इशारा नहीं करते। आप खुद अंतर्मुख भक्ति करते हैं और हमें भी अंतर्मुख भक्ति करने का तरीका समझाते हैं। उनका यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो अपनी मुक्ति कराने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो तो खुद कुल मालिक परमेश्वर देह धारण करके यहाँ हमारे बीच में सतगुरु या संत बनकर बैठता है। वो कोई आम इंसान नहीं होता। वो पूरे संसार को वो चाहता है कि पूरा संसार में जो भी मालिक से प्यार करता है वो उनके नज़दीक आए और उस सच्ची भक्ति में लगे। और उनका उद्देश्य कोई खास नहीं होता कि वो यहाँ धन दौलत जोड़ने आते हैं, या उनका कोई अपना परिवार होता है, या अपना कोई जात या धर्म लेके आते हैं। ना तो वो धर्मों को मानते और ना ही हमें इन धर्मों की लड़ाइयों में डालते। आप खुद उस नाम की कमाई को करते हैं और हमें भी उस नाम की कमाई को करने का सही साधन समझाते हैं और बार बार आते हैं। संत नित्य अवतारित हैं। संत ऐसा नहीं है कि सदी या 2 सदी में आते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं, नित्य अवतारित रहते हैं और सदा आकर जीवों के उद्धार के लिए अपने न जाने कितने कष्ट सहन करते हैं, लोगों को प्रेम का संदेश देते हैं। लेकिन संसार से उन्हें क्या प्राप्त होता है ये हम सभी जानते हैं कि आप देखिए 10 पिता का हमने कितना सम्मान किया। कबीर साहब के साथ क्या हुआ, राम जी के साथ क्या हुआ, कृष्ण जी के साथ क्या हुआ, और जितने भी महात्मा, अनेकों महात्मा इस दुनिया में जब से ये सृष्टि बनी है आते रहे हैं, पर उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो जीवों का उद्धार करने के, जीवों के स्वार्थ के लिए आते हैं, उनके फायदे को पहुंचाने के लिए आते हैं, उन्हें सही मार्ग पर डाल के सच्ची भक्ति या सच्ची इबादत सिखाने के लिए आते हैं। पर स्वार्थ के कारण संत लिए अवतार। अपने कोई कारण नहीं होता, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। जो कुछ होता है वो हम दुनियावी जीवों के लिए होता है। हम दुनियावी जीवों को सच्ची भक्ति में लगाने के लिए आते हैं, सच्चे रास्ते पे डालने के लिए आते हैं। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि और हम उनके साथ क्या करते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट कहाँ करते हैं, ये भी तो विचार करने की बात है। आप अपनी कुंडली में समझाते हैं
कि जगत को सच्चे रास्ते पे भी डालते हैं और कहते हैं भक्ति करें उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे, कि वो सच्चा उपदेश दे के, वो सच्ची युक्ति हमें समझा के नाम सुनावे, यानी वो सच्चे शब्द के साथ जोड़ते हैं, वो सच्ची धुन के साथ जोड़ते हैं। अगली तुक में क्या कह रहे हैं? अगली तुक में कहते हैं प्रीति बढ़ावे जगत में धरती पर डोले, कि वो पूरे संसार के हर जीव से प्रेम करते हैं और सभी को प्रेम करने का उपदेश देते हैं। वो हमें यहाँ धर्मों में नहीं बांटते, जातियों में नहीं बांटते, वो हमें लड़ना नहीं सिखाते, ज़बरदस्ती डंडे या तलवारों के ज़रिए भक्ति करनी नहीं सिखाते। वो हमें प्रेम का उपदेश देते हैं, वो हमसे भी प्रेम करते हैं और हमें भी यही उपदेश देते हैं कि हम उस मालिक के बनाए हर जीव से प्रेम करें। वो नफरत बांटने नहीं आते, वो धर्मों की लड़ाइयाँ लड़ाने नहीं आते, वो जाति का या रंग रूप के आधार पे हमें नहीं लड़ाते, देशों के आधार पे नहीं लड़ाते। वो हमें मोहब्बत करनी सिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा प्रेम का रूप है, आप परमात्मा का रूप है, इसलिए वो हमें यही साधन समझाने आते हैं। कहते हैं कि वो और कहाँ नहीं जाते। आप देखिए संत महात्मा जन्म में कहाँ होते हैं, उपदेश देने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। आज मौजूदा सरकार को देख लीजिए, दुनिया के अनेकों देशों में जाके अनेकों भाषाओं में अनेकों रंग रूप के लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक ही उपदेश देते हैं कि नाम की कमाई करनी है, उस शब्द की कमाई करनी है। आप ऐसा नहीं है कि अलग धर्म को अलग तरीका समझाते हैं, अलग धर्म को अलग तरीका एक, भक्ति का साधन एक, और सभी को यही समझाते हैं। और आप कितने कैसे होते हैं? कहते हैं कितना कहे कठोर वचन कोई, मगर वे अमृत बोले, कि अगर उनसे कोई कठोर वचनों से भी बात करता है, अहंकार में आके भी बात करता है, उनकी भाषा प्रेम और प्यार की होती है। संत महात्मा हमें प्रेम करना सिखाते हैं, आप प्रेम का उदाहरण होते हैं। उनसे कोई भी कैसी भी भाषा में बात करें, वो सभी को प्रेम देते हैं। आप जी देखिए, दसम पिता को जब बंदी बनाया गया और सत्य तवे पे बैठाया गया, तो मियाँ मीर उनका एक शिष्य हुआ करता था। आप जी ने आके कहा, सच्चे पातशाह अगर आप हुक्म दो तो बादशाह की मैं ईंट से ईंट बजा दूँ। तो आपने कहा, भाई ये तो काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन करूँ किसको? अरे भाई, एक पिता के दो बच्चे हैं, एक पिता को मानता है, एक नहीं मानता, तो पिता तो किसी को भी कुछ नहीं कह सकता ना। संत ऐसे होते हैं कि वो हमारे दुराचार, हमारी बदतमीजियों, हमारे निरादर को भी बड़े प्रेम और प्यार से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कभी भी उसका रिएक्शन नहीं देते, कभी भी हमसे आँख निकाल के बात नहीं करते, गुस्से में बात नहीं करते, सदा हमें प्रेम का साधन समझाने के लिए आते हैं और प्रेम से ही हमें समझाते हैं। आप कहते हैं उनको क्या है चाह, सहत है दुख घनेरा। अब एक बात बताइए, स्वार्थ हमारा है, प्रगट होके आप आते हैं, हर दुनिया में आके देखिए आप कितना दुख सहना पड़ता है। कबीर साहब को हाथियों के नीचे डाल दिया गया, जिनकी मैं कुंडली पढ़ रहा हूँ, पलटू साहब को सुनने में आता है, जिंदा जला दिया गया। शमस्तरवेद जी की खाल उधेड़ दी गई। किस किस महात्मा के साथ क्या क्या करा गया, हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता। माता मीरा बाई को जहर दे दिया गया, सांप से कटवाने की कोशिश करी, शेर से मरवाने की कोशिश करी। उनका क्या फायदा था?
यहाँ आए, हमारे लिए आए और दुख ही झेलते रहे। आज मौजूदा सरकार को देख लीजिए, क्या आयु है, कितनी बीमारियों से ग्रस्त हैं। वो चाहें तो जाके अपना आराम करें, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है। मगर स्वार्थ जानते हैं, हम बहुत कमज़ोर जीव हैं, वो हमारा जानते हैं, हमारे मुक्ति के लिए आए, हमें सही रास्ते पे डालने के लिए आए। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। पलटू साहब हमें यही समझा रहे कि हमें समझना है उन्हें। जीव तारण के हेतु मुल्क फिरे बहुतेरा। अब देखो बाबा जी अनेकों देशों में जाते हैं, एक एक जीव की संभाल करने के लिए, एक एक जीव को अपनाने के लिए, सही मार्ग पे डालने के लिए। क्या फायदा है उनका, क्यों भागे फिर रहे हैं। और हमारी हालत क्या है, हम उनकी गल नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते। आपने हमसे क्या मांग लिया, केवल यही तो बताया कि इस मार्ग पे चलो, तुम्हारा इंसानी जामे में आने का सही उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मगर हमारी हालत तो हम जानते हैं ना। वो इस दुनिया में आए, अपना देश छोड़ के आए, हमें आके अपने देश वापस ले जाने के लिए सही मार्ग पे डाल रहे हैं, और हमें कि जाने को तैयार नहीं है, हमें कि उनके हुक्म को मानने के तैयार नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं करते। बैलेंस में रहना हमारे बस की बात नहीं रहा। सारा ध्यान बाहर बाल बच्चों में, काम में, धंधों में, इन चीज़ों में लगाकर अपने जीवन को यूं ही लगा देते हैं। आप किस लिए आए हैं, आप तो हमें तारने आए। आप कहते हैं जीव तारण के हेतु, कि जिस जीव का जो यहाँ कर्मों के जाल में फंसा पड़ा है, इसका उद्धार हो जाए, उसके लिए मुल्कों में भागे फिर रहे हैं, देशों में भागे फिर रहे हैं। को हमारे देश में देख लो, उनको अवकाश नहीं है एक दिन का। आज ब्यास तो कल कहीं और, परसों कहीं और, उससे अगले दिन कहीं और, एक पल का भी नहीं है। हम छोटा सा कोई सफ़र करते हैं, घर वापस लौट के आते हैं, 2 दिन हमें रेस्ट के चाहिए। हम खुद अपनी सतगुरु को देख रहे हैं, जिस दिन से उन्हें बैठाया गया, एक पल का आराम नहीं है। आज मालिक ने अपने हजूर जी को बैठाया, आज हजूर जी अपना काम धाम परिवार सब छोड़कर हम लोगों के लिए, हम दुनियावी जीवों के लिए भागे फिर रहे हैं। हमें इतना भी महसूस नहीं होता कि कुल मालिक पिता परमात्मा हमारे बीच में आके हमारे उद्धार के लिए हमें सही साधन समझा रहा है। देखो, परमात्मा ने ही कानून बनाया है, उस कानून की पालना भी परमात्मा खुद करता है। आपने कानून बनाया कि ये रूहें जो यहाँ आई हैं और कर्मों में फंसी हैं, इनको उनका उद्देश्य मान के, उनका उपदेश मान के, उनका उपदेश को अपने मन पे ठहरा के, जो उन पे भरोसा करके भजन बंदगी करेगा, वही इस दुनिया के भवसागर से पार जा सकता है। आप ना कोई चमत्कार कर सकते, ना ज़बरदस्ती कर सकते। ऐसे कोल करार करके वो यहाँ आए। अब हमें भी चाहिए ना कि उनकी बात माने, उनके वचनों पे अमल करें, रोज़ाना नेक नीति से भजन बंदगी को समय दें। आप फिर अगले तुक में, अंतिम तुक में पलटू साहब क्या करें, पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्बार, पर स्वार्थ के कारण संतन निरता। कि भाई आप कह रहे हैं कि पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्बार। निर्बार का मतलब होता है जिसके बंधन छूट जाते हैं, जो बंधन से अलग हो जाता है। सतगुरु पाए के, अब यहाँ विचार आता सतगुरु। आप सतगुरु का हवाला दे रहे हैं। सतगुरु जो देह में डोल रहा है,
वह तो हमें सही साधन की तरफ जोड़ रहा है, उस सच्चे नाम की तरफ जोड़ रहा है। लेकिन बाबा जी अक्सर समझाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अब कौन से सतगुरु को पाके, जिनसे युक्ति ली है वो, या जो उनका सच्चा उपदेश है, जो शब्द है वो। तो पलटू साहब की वाणी के अनुसार तो आप कह रहे हैं कि पलटू सतगुरु पाक, यानी उस शब्द को प्रकट करके। दास भयो निर्वाण, दास वो है जो हुक्म माने, जो वचनों में रहे, उसी के बंधन छूटेंगे। पर स्वार्थ के कारण ले संत लिए अवतार, कि भाई वो अपने लिए नहीं आए हैं, हमारे लिए आए हैं। जैसा विश्वास करके वो हमारे लिए आए हैं, वैसा उनका भरोसा रखते हुए हमें भी उनके साथ चलना है। और चलने का सही तरीका क्या है, जैसे उन्होंने समझाया है, प्रेम और प्यार के साथ उस वचन बंदगी को निभा के चला जा सकता है। किसी भी बात को अलग अलग तरीके से जरूर कहा जा सकता है, लेकिन संतों का एक ही उद्देश्य है कि जिस जीव को उन्होंने बख्शीश करी है, जिस जीव को उन्होंने नामदान दिया है, आप उस जीव को भवसागर के पार ले जाकर ही छोड़ेंगे। मगर समय कितना लगेगा, कितने दिन में जाके लगेंगे, ये हमारी कोशिश और हमारे विश्वास पे है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नामदान दे दिया, उन्होंने युक्ति समझा दी तो हम भवसागर के पार हो गए। जब तक हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर सही तरीके से पूरे विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, उतना ही समय अधिक लगेगा। जब इस जिम्मेदारी को हम प्रेम और प्यार से निभाएंगे तो हमें महसूस होगा कि हम इन बंधनों से धीरे धीरे छूट रहे हैं। और बंधन कितने सारे हैं, परिवार के बंधन, जात धर्म के बंधन, कोई एक दो बंधन नहीं है। और ये सारे बंधन मन पकड़ के बैठा है, इतना ज़्यादा गहराई में पकड़ के बैठा है कि इसके बस की भी नहीं रहा छोड़ना। इसलिए मालिक ने कहा है आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना है। इतनों को पकड़ा है, एक को पकड़ना है। इतने रिश्तों को साधने की कोशिश करेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। एक रिश्ते को साथ देंगे, भवसागर के पार चले जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज अपनी रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं, एक साध है तो सब सद है, सब साध है सब जाए। कि भाई एक को साधना है और वो है मन। इंद्रियों को साधने की ज़रूरत नहीं है, विकारों को साधने की ज़रूरत नहीं है। हम इन विकारों को नहीं साध सकते, हम इंद्रियों को नहीं काबू में कर सकते। सिर्फ मन को भजन बंदगी में लगा सकते हैं। जब वो भजन बंदगी करना शुरू करेगा, वो विकार मांगने की चाहत ख़त्म करेगा, तो हमारी इंद्रियां अपने आप स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी। फिर ना वो बुरा सुनने को पसंद करेंगी, ना बुरा देखना पसंद करेंगी, ना मनोविचार मैले होंगे। धीरे धीरे अंतर की तरफ हमारा ख्याल जाएगा। और जो सतगुरु यहाँ चाहत लेके आए हैं, जो हमारा स्वार्थ लेके आए हैं, वो भी पूरा हो जाएगा। हम सदा सदा के लिए इस भव सागर के पार चले जाएंगे। इसलिए हमें पलटू साहब की वाणी से ये सोचना चाहिए कि देखिए कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ उठा के संत यहाँ रहते हैं और हमारे फ़ायदे के लिए आते हैं। तो हमें उनका मान रखना है, उनके हुक्म में रहते हुए भजन बंदगी करनी है। राधा स्वामी।